नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। तो हम लोग अपना जैसे ही कंटिन्यू कर रहे थे, इंग्लिश के टेस्ट हम कंटिन्यू करेंगे। तो गुस्ताफी तो आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर का टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन हम सिनोनिम्स का अटेम्प्ट करेंगे। ही इज़ एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच। मेटिकुलस मतलब होता है जो कि बहुत पॉन्डर करता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, तो रीजनेबल हो जाएगा। Reasonable in his approach. The police officer tried to intimidate the witness but in vain. Intimidate मतलब होता है अ, किसी को परसुएड करना। ठीक है, परसुएड का मतलब होता है किसी तरह काम निकलवाना, जिसको बोलते हैं। द पुलिस ऑफिसर ट्राइड टू इंटिमिडेट द विटनेस बट इन वेन। इंटिमिडेट मतलब होता है फ्राइटन, यहाँ पे हो सकता है क्योंकि डराना भी हो सकता है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर ट्राइड टू इंटिमिडेट परसुएड द विटनेस बट इन वेन। इंटिमिडेट फ्राइटन ही कर लो क्योंकि डराना ही यहाँ पे मतलब कर रहा है, मीनिंग कर रहा है। टू बी एबल टू डिसाइफर, डिसाइफर मतलब होता है टू बी एबल टू डिसाइफर समथिंग इज वंडरफुल। डिकोड होगा। हिज बिहेवियर वॉज डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव। हिज बिहेवियर वॉज डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है इन्फ्यूरिएटिंग बोल सकते हैं, जो कि नहीं, हिज बिहेवियर वॉज डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव मतलब प्रोवोक करना, मतलब किसी को सीधे भाषा में समझना, उंगली करना होता है। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है किसी तरह का कोई इम्पल्स प्रोवाइड करना ताकि वो कोई एक्शन ले, जैसा भी हो। प्रोवोकेटिव मतलब प्रोवोक करना, समझते ही हो गए आप लोग। प्रोवोक मतलब उकसाना, जिसको बोलते हैं, उकसाना होगा, तो इन्फ्यूरिएटिंग हो सकता है यहाँ पे। इट इज़ द अपॉर्चून टाइम टू थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर। अपॉर्चून का मतलब होता है अप्रोप्रिएट। ठीक है, abundant food was available for the soldiers in the mess. Abundant मतलब plentiful. His aversion is known to all. aversion का मतलब होता है hostility. aversion का मतलब होता है किसी से घृणा की भावना रखना। ठीक है, दुश्मनी जैसा भावना रखना, hostility. The media went into a frenzy about the case. फ्रेंजी का मतलब होता है यहाँ पे बरसर्क हो जाएगा। क्यों पता है? फ्रेंजी मतलब साइलेंट हो नहीं सकता, क्रिएटिव हो नहीं सकता, रॉन्ग हो नहीं सकता, तो बरसर्क होगा। ही हैज़ बिन यर्निंग टू गो होम। यर्निंग का मतलब होता है मतलब बहुत दिन से ताक लगाना, तो ही हैज़ बिन यर्निंग टू गो होम। डिक्लाइनिंग नहीं होगा, डिमांडिंग नहीं होगा, डिमांडिंग हो सकता है, डिमांडिंग टू गो होम। ओके, हैंकरिंग, बेगिंग तो नहीं होगा भाई, यर्निंग का मतलब बेगिंग नहीं होता है। ही हैज़ बिन हैंकरिंग टू गो होम, ये हो सकता है। बैड टेंडेंसीज आर टू बी काउंटर्ड बाय गुड वंस। काउंटर्ड का मतलब होता है अपोज्ड, जिसको बोलते हैं काउंटरिंग करना, मतलब अपोज्ड करना। ठीक है, ही वॉज टू कनिंग फॉर हर। कनिंग मतलब इंटेलिजेंट। ही लिसन टू मी विथ इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी मतलब होता है पेशेंटली। शी गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम। डाइवोर्स मतलब होता है डिटैचमेंट, ब्रेकिंग डाउन, एनलमेंट, पनिशमेंट। रुको, इसका सोचना पड़ेगा। ही गॉट द डाइवोर्स, शी गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम। डाइवोर्स विद इन नो टाइम, एनलमेंट हो सकता है। हिज बाउंटी इज लिमिटलेस। बाउंटी का मतलब होता है बेनिवलेंस। द होलोकॉस्ट वॉज एक्सपीरियंसड बाय मिलियंस। होलोकॉस्ट मतलब डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमने कर लिया है 15 के 15, और हम लोग अब सबमिट करके देखते हैं कि हमारा क्या हाल है। और 86.67%, एकदम सही जा रहे हो भैया। तुम भी ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम्हारे भी आएंगे। मेटिकुलस का मतलब होता है ही इज़ एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच। केयरफुल हो सकता है यहाँ पे, तो केयरफुल हो जाएगा। देखा, और 11 नंबर में क्या गलती की? ही वॉज कनिंग फॉर हर। ही वॉज टू कनिंग फॉर हर। कनिंग का मतलब होता है डॉडजी। हाँ, डॉडजी। कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, कि जो तुम ऑप्शन मार्क करोगे वो ऑप्शन सही हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे झटके मिलते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये सब झटका सहन करने की ताकत होना चाहिए। ठीक है, तो ताकत डेवलप करो कि तुम कभी गलत भी करो या फिर कभी भी हारने से नहीं डरना है। ठीक है, हारने से नहीं डरना है, गिरने से नहीं डरना है। जब तक हारोगे नहीं तो जीत का मजा कैसे आएगा? कब? अच्छा बताओ, दिन के बिना रात होती है?
दिन के बिना जब रात नहीं होती तो भैया हार के बिना जीत कैसे हो सकती है भाई? कोई इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता जो कि हमेशा ही जीता हो। कोई ना कोई कभी ना कभी हारता ही है, और जो सही टाइम पे हार लेता है वही जीत जाता है। अब तुम जाके इंग्लिश सीखोगे, जब तुम इंग्लिश मान लो सीखते होगे, बचपन में ABCD लिखना सीखते होगे, तो तब तुमने गलतियां करी होंगी तो सही, ये जचता है, ठीक है। लेकिन यही गलती अगर तुम 30 साल की उम्र में जाकर करोगे तो ABCD लिखना सीख रहे हो 30 साल तक। सोच लो, कोई आदमी जिसने पढ़ाई लिखाई की नहीं, 30 साल की उम्र में उससे ध्यान आया, हाँ भाई सीख लेते हैं ABCD, वो 30 साल की उम्र में सीख रहा है, तो सोचो क्या होगा। तो इसलिए गलतियां जो है वो सही उम्र में की जाती हैं। तो अभी गलती करने की आदत डालो ताकि एग्ज़ाम में गलती ना हो। प्रैक्टिस में गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने जो बोला है 70% अप्रोच अपना के रखना है, तो 70% अप्रोच अपनाओगे तो बहुत आगे जाओगे भैया। बोल दे रहे हैं तुमको, एकदम 100% बोल रहे हैं, ठीक है। कभी नहीं हारोगे भाई ये। और तुम्हें तो पता ही है मैं ऑफिशियल क्वेश्चंस की सीरीज़ करा रहा हूँ, ठीक है। और बने रहो मेरे साथ। पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बड़े फेमस आदमी का डायलॉग है भाई, सोच लो किसका है, कमेंट डाउन करना, ठीक है, नाम उनका। ओके, मैं भी उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। तो चलते हैं, तो बस मेहनत करते रहो यार, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और प्रैक्टिस आते जाओ, तुम लोग बस आते जाओ, हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, ठीक है। तो बस मेहनत करते जाना है और कुछ नहीं करना है, बस लगे रहो दोस्त, लगे रहो, ठीक है भाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।